प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आपका थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में आप क्या सीखोगे? अब तक तो आप जान ही गए होंगे। आज भी हम रोज की तरह हिंदी सीखेंगे और वो भी खेल खेल में। खेल खेल में कैसे सीखेंगे तो आपको पता ही है, और आपको ये भी पता है कि हम सबसे पहले क्या चालू करेंगे। हो गया है वक्त आज की कहानी शुरू करने का। हिंदी की एक कहानी सुनेंगे और फिर कहानी की ही मदद से कुछ खेल खेलेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कहानी से। अरे बिट्टू बिटिया, जरा 2 बाल्टी पानी और भर दो। काका, मैं कब से नल से पानी भर रही हूँ। भरते भरते तो मेरा हाथ दुख गया है। अरे बिट्टू, अभी तक तुमने 5 बाल्टी पानी तो भरा नहीं और बोल रही हो कि हाथ दुखने लगा। काका, आपको पता भी है, पिछले 15 मिनट से हम लगातार पानी भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं पता होगा। मैं भी तो भरी हुई बाल्टियों को उठाकर तुम्हारी मौसी को देकर आता हूँ। अच्छा काका, आप मेरी नकल उतार रहे हैं। एक तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जाइए, मैं नहीं भरती पानी आपका। अरे मेरी बिटिया, तू तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। नाराज नहीं होगी तो और क्या होगी। आपको पता भी है बिट्टू ने कितना पानी भरा है। वही तो मौसी, मैंने आज कम से कम 15 लीटर पानी अपने हाथों से भरा है, और काका है कि मानने को तैयार ही नहीं है। 15 लीटर? क्यों झूठ बोल रही हो बिट्टू? बिट्टू झूठ नहीं बोल रही है बिट्टू के काका। आपको ही अंदाजा नहीं हो पा रहा है कितना पानी भरा है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी जगह तुम ही थी जो पानी उठाकर ला रही थी। मान लिया पानी मैंने नहीं उठाया, लेकिन जो पानी आप घर लाए वो तो मैंने ही एक जगह इकट्ठा किया है ना। हाँ मौसी, जरा काका को समझाओ। मैंने सच में बहुत पानी भरा है, मेरा अंदाजा गलत नहीं है। बिटिया, तुमको अंदाजा लगाना ही नहीं आता। मैं बता रहा हूँ ना, तुमने ज्यादा पानी नहीं भरा। मुश्किल से 5 लीटर पानी भरा होगा तुमने। अरे बिट्टू के काका, घर में पानी की 2 बाल्टियां भर चुकी हैं, जिसमें से एक बाल्टी 10 लीटर की है और दूसरी बाल्टी 15 लीटर की है। बिल्कुल काका, मैं भी तो वही बोल रही हूँ। मौसी देख लो, काका का अंदाजा कितना खराब है। अच्छा, यानी मेरा अंदाजा गलत था। वैसे भी अंदाजा लगाने से कोई फायदा तो होता नहीं है। मैं तो दिमाग में गिन लेता हूँ और सही हल निकाल लेता हूँ। मुझे किसी काम के लिए अंदाजे की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस तरीका पता होना चाहिए। काका, अंदाजा लगाने में भी एक मजा है। मेरी टीचर हमेशा मुझे एक कहानी सुनाती हैं, उसके बाद तो पूछे ही मत, हर काम में अंदाजा लगाना शुरू कर देती हैं और मेरा अंदाजा सही भी रहता है। अच्छा बिट्टू, कौन सी कहानी है ऐसी, हमें भी तो सुना दो। अच्छा, मैं आप दोनों को भी वो कहानी सुनाती हूँ जो मेरी टीचर ने सुनाई थी। हमारे दर्शक जो ये शो देख रहे हैं वे भी सुने। भारी कितना भारी। जेरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से
एक हाथ में पंख और दूसरे में पत्थर लेकर कुछ सोच रहा था। तभी एक हाथी ने कहा, यह रहा तुम्हारा पत्थर, देखो कितना हल्का है। ज़ेरा ने हाथी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह फिर से वजन का अंदाजा लगाने लगा। हाथी फिर से बोला, मेरा भी तो वजन बता दो। ज़ेरा ने हाथी को धकेला, पर वह टस से मस भी नहीं हुआ। ज़ेरा ने हाथी से पूछा, क्या तुम इस पंख का वजन बता सकते हो? हाथी ने कहा, नहीं, खुद पता कर लो। अगले दिन ज़ेरा ने एक सब्जी वाले से पूछा, भैया ये प्याज कितनी है? सब्जी वाले ने कहा, ध्यान से देखो, दोनों तरफ पलड़े बराबर हैं। ये पूरे 1 किलो प्याज है। ज़ेरा ने यह भी देखा, पलड़ों में गायों का वजन कुत्तों के वजन के बराबर था, पर दोनों की संख्या अलग अलग थी। उसने खुद करके देखा। 1 लीटर पानी को बराबर करने के लिए उसे दूसरे पलड़े में बहुत से पंख रखने पड़े। ज़ेरा ने अगले दिन हाथी को उसका वजन बताया। अब उसे खुद अनुमान लगाना और मापना आ गया था। हाँ तो काका, कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना मजेदार? हाँ बिट्टू, इस कहानी में तो बहुत सारी चीजें नापी गई हैं। इसके लिए तो पहले अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। मजेदार तो है ही, अंदाजे के साथ साथ हर चीज को नापने की ललक भी पैदा करती है ये कहानी। बिट्टू, कहानी में तो बहुत सारी चीजें थी जिनको नापा गया, लेकिन क्या तुम कुछ हल्की और कुछ भारी चीजों के बारे में बता सकती हो? हाँ काका, बिल्कुल बता सकती हूँ। रुई, पत्ता, कागज और भारी चीजें हैं फोन, बेलन, सिलेंडर वगैरह वगैरह। शाबाश बिट्टू बिटिया, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अच्छा, चलो ये जवाब तो तुम्हारा ठीक था। अब कुछ और सवालों के जवाब दो। ये बताओ, हाथी ने ज़ेरा से क्या पूछा था? काका, ये सवाल तो बहुत ही आसान है। हाथी ने ज़ेरा से पूछा था कि पत्थर कितना हल्का है। चलो बिट्टू, अब मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो। तराजू के दोनों पलड़े बराबर कब होते हैं? मौसी, इस सवाल का सीधा सा जवाब है, जब दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। बिट्टू, तुमने सारे सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन क्या तुम सभी को अपना अपना वजन पता है? बिट्टू, हमारा वजन तो 80 किलोग्राम है। पिछले महीने में ही वजन नापा था। और मेरा वजन है 35 किलोग्राम। मेरे स्कूल में भी मेरी टीचर ने वजन तोला था। बढ़िया है, तुम दोनों को तो अपना अपना वजन अच्छे से याद है, लेकिन हमने तो अपना वजन बहुत पहले नापा था। तब मेरा वजन लगभग 55 किलो था। अच्छा, तो इसमें क्या परेशानी वाली बात है? हमारे बिट्टू को तो अच्छे से अंदाजा लगाना आता है। बिट्टू, जरा अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी मौसी का वजन कितना होगा। मौसी दिखने में तो हमसे दुगनी दिखती हैं, तो उनका वजन भी दुगना ही होगा। मौसी का वजन लगभग 70 किलो होगा। ठीक है, हम कल ही तुम्हारी मौसी का वजन नाप कर देखेंगे। देखते हैं तुम्हारा अंदाजा कितना सही है। ठीक है काका, अब आप खुद ही बोलोगे कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सटीक लगता है। वो तो समय बताएगा बिटिया। अभी के लिए एक खेल खेलते हैं। लेकिन उससे पहले खेल का नाम और उसके नियम तो पता लग जाएं। नियम और नाम बताने से पहले एक और छोटा सा खेल खेलते हैं, ताकि तुम्हें अंदाजा लग जाए कि ये खेल है क्या। अच्छा, ऐसा क्या? तो ठीक है। बिट्टू, कहानी में एक शब्द आया है पत्थर, लेकिन इस शब्द को लिखते कैसे हैं? पत्थर लिखते हैं प, आधा त, फिर थ और र। हो गया पत्थर। शाबाश बिट्टू, बहुत अच्छे। अब ये शब्द बता के देखो। पृथ्वी। पृथ्वी?
प, फिर था। काका ये शब्द बहुत कठिन है, ये नहीं बनने वाला। तुम्हारी इस समस्या के हल के लिए मेरे खेल के पिटारे में एक नया खेल है, खेलोगी? हाँ मौसी, शायद उसके बाद ही मैं शब्द बता पाऊं। तो चलो खेल कर देखते हैं। खेल का नाम है गलती माफ। तो खेल शुरू करते हैं, गलती माफ सुधार तो सही। इस खेल में आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे और वो शब्द सही नहीं है। उन शब्दों को आपको सही करना है। कुछ मात्राओं की गलती होगी या कुछ और भी गलती होगी, उन्हें आपको सही करना है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। व द के ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो शायद ये वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड क्या होता है, इसको देखते हैं कि ये सच में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। क्लिक करके देखते हैं। वर्दी, वदी, और ये तो पढ़ने से भी पता नहीं चल रहा है, तो शायद ये वर्दी लिखा हुआ है, पहला वाला होगा शायद। विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी होता है। तो ये विद्यार्थी शायद ये गलत लिखा हुआ है, पहला वाला। दूसरा और तीसरा वाले में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये कौन सा वाला है, शायद तीसरा वाला। ओह, ये नहीं है। तो बीच वाला ही होगा। विद्यार्थी बीच वाला है। आगे चलते हैं। ओह, ये क्या लिखा हुआ है? संगाम्र, ये क्या होता है? जरा देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। संगाम, श्रृंगाम, संग्राम। ओ, संग्राम तीसरा वाला सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। प्र प पर र है। प पर र पहले वाले में भी नहीं है और तीसरे वाले भी नहीं है। प पर र बीच वाले में है। प्रधान मंत्री होता है या मंत्री होता है? ये बीच वाला ही है, प्रधानमंत्री। हाँ, बिल्कुल सही है। अरे वाह, मैंने कितने मुश्किल मुश्किल शब्द सही बता दिए। क्या बात है बिट्टू, यहाँ तो तुमने बड़े मुश्किल मुश्किल शब्द भी बता दिए। हाँ काका, वहाँ शब्द देख कर बताना था ना, लेकिन जब मैं लिखती हूँ तब मुझे पता नहीं चलता कि आधा र किस तरह लिखा जाए। अच्छा, इसके लिए तो तुम्हें लिखने का अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी से ही ये वो क्या कहते हैं, अभ्यास शुरू कर देती हूँ। इसमें भी आधा भ है। अच्छा, मैं बोलती हूँ, तुम लिखने की कोशिश करो। ठीक है मौसी। लिखो प्रसाद, प्रदेश, पृथ्वी, वृक्ष, प्रार्थना। जब तक बिट्टू इन शब्दों को लिख रही है, आप सभी बच्चे लोग भी इन शब्दों को अपने अपने घर में लिखने की कोशिश करो, फौरन। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही अभ्यास। तो चलो बढ़ते हैं अगले खेल की तरफ। खेल के बारे में देखो, अब ये मत पूछना बिट्टू की मौसी कि ये खेल है क्या और इसे कैसे खेलते हैं। अरे खुद खेल के देखो, जान जाओगी। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। अच्छा, चलो खेल शुरू करते हैं। तो खेल शुरू करते हैं, शब्द ज्ञान समानार्थी। इस खेल के नाम से ही पता चल रहा है कि आपको समान अर्थों वाले शब्दों को खोजना है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है प्रणाम। प्रणाम का दूसरा अर्थ वाला शब्द होता है समान अर्थ। प्रणाम का क्या होता है? शायद नमन होता है। नमन करना, प्रणाम करना एक ही बात होती है।
नमन डालकर देखती हूँ। पथ का मतलब होता है रास्ता। हाँ, तो रास्ता है ना यहाँ पर। रास्ता पथ पर जाएगा। द्वारपाल जो दरवाजे पर रहकर रक्षा करता है। तो पहरेदार, हाँ पहरेदार इसका उत्तर है। समान अर्थ वाला शब्द है पहरेदार। पक्षी मतलब पक्षी, और परिश्रम तो इसका हो नहीं सकता समान अर्थ, पानी भी नहीं हो सकता। नमन तो प्रणाम का है, रास्ता पथ का है। बच्चा खग। खग मतलब पक्षी होता है। यही होगा। जरा देखें क्या ये सही है? You are brilliant. थैंक यू। आगे चलते हैं। माँ, पृथ्वी, बारिश, पर्वत। तो माँ का मीनिंग जिसमें है वो है, माँ का अर्थ कहाँ पर है? दूसरा, वर्षा, अम्बा, दोस्त, पहाड़, धरा और यात्री। वर्षा मतलब तो बारिश होती है। अरे हाँ, बारिश भी तो है, तो बारिश की जगह वर्षा लगा देते हैं। ये समान अर्थ हो गया। पहाड़ पर्वत होता है, तो ये भी समान अर्थ है। तो पहाड़ को पर्वत की जगह लगाना है। ये इसका हो गया। अब दोस्त तो दोस्त होता है। यात्री मतलब जो यात्रा कर रहा हो। पृथ्वी का धरा, वसुंधरा, हाँ मैंने किताब में पढ़ा था। तो पृथ्वी का समान अर्थ है धरा। तो बच्चा माँ। शायद अम्बा इसका समान अर्थ होता होगा। देखें जरा। You are brilliant. थैंक यू। आगे चलते हैं। व्यर्थ, सूर्य, धरती, पुत्र। तो व्यर्थ का मतलब होता है बर्बाद करना। तो बेकार, जग, ओष्ठ, बेटा, पृथ्वी, रवि। रवि समान अर्थ है सूर्य का। रवि वाला तो मुझे पता है। रवि जाएगा सूर्य के सामने। हाँ, अब धरती और पृथ्वी, ये भी दोनों समान अर्थ है, तो जाएगा पृथ्वी। हाँ, पुत्र और बेटा, ये दोनों समान अर्थ वाले हैं। बिल्कुल सही है ये वाला, मुझे पता है। अब बचा है व्यर्थ। तो व्यर्थ, बेकार, ओष्ठ, जग। इसका बेकार होगा। बेकार मतलब जो काम का नहीं है। अब इसे देखते हैं सही है या नहीं। You are brilliant. कितनी तारीफ कर रही है ये। हाँ, खग। खग तो पीछे जा चुका है। खग का अर्थ था पक्षी। हाँ, खून। खून और खून होता है हमारे अंदर जो खून है, और इसका निवाला नहीं हो सकता। पक्षी हो चुका है ऑलरेडी खग का। आकाश मतलब आसमान। नूतन मतलब पता नहीं क्या होता है, मुझे सलिल भी पता नहीं है। और रक्त, तो रक्त, रक्तचाप और खून काफी मिलता जुलता है। रक्त ही खून का होगा। अब बचा नया। नया और नया, निवाला, नया, आकाश, नूतन, नूतन, नया, यही हो सकता है इसका। देखते हैं इसको। अब बचा ग्रास। ग्रास, ग्रास नली, जिससे खाना जाता है, जिससे निवाला अंदर जाता है। अरे हाँ, निवाला है ग्रास का, समान अर्थ वाला शब्द। अब देखते हैं क्या ये सही है। You are brilliant. थैंक यू। अरे वाह, मैंने तो सारे सही किए हैं। अरे वाह काका, इस खेल में तो मजा ही आ गया। अच्छा, सिर्फ मजा ही आया या कुछ सीखा भी? हाँ काका, सीखा ना कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और दो अलग शब्दों का एक अर्थ भी हो सकता है। हाँ हाँ,
सही समझे बिट्टू, ऐसे शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बिट्टू, मैं भी कुछ शब्द बोलता हूँ। आप रुको बिट्टू के काका, इस बार बिट्टू से मैं पूछती हूँ। बताओ बिट्टू, धरती के 2 समानार्थी शब्द क्या हैं? जमीन और भूमि, और भी होंगे पर मुझे 2 पता हैं। वाह बिट्टू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चलो एक और खेल खेलते हैं। अब हम कुछ अक्षर लेते हैं और तुम उन अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना। तो अक्षर है क, म, ल, प और च। अरे काका, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। बच्चों, इससे पहले कि बिट्टू इन अक्षरों से शब्द बनाए, आप भी कोशिश करो और इनसे नए नए शब्द बनाओ। काम, चिपक, चाप, कप, कमी, कल, चल, मल, पल, कलम, कमल और कमाल। अरे वाह, लेकिन बिट्टू, चमक, चप्पल, पालक, मलाल, चंपक, लपक, लचक, मचक, ये शब्द कौन बोलेगा? काका, आपने क्यों बता दिए? मैं तो बोलने ही वाली थी। जरा तुम बताओ इन अक्षरों से ल, न, म, क, र। अभी बताती हूँ। नल, नाली, नाम, नमी, नमक, नहर, कहर, लहर, मकर। लेकिन बिट्टू की मौसी, ये तो तुमने ट्रेलर दिखाया है। हाँ बिट्टू के काका, मैं जानती हूँ अभी पिक्चर बाकी है, लेकिन जरा बाकी बच्चों को इसकी पिक्चर बनाने दीजिए ना। तो बच्चों, मौसी ने आपको ल, न, म, क और र से बनने वाले कुछ शब्द बताए। आप भी इन अक्षरों से बनने वाले शब्द बोलिए, लिखिए और किसी को बताइए। दोस्तों, आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, बल्कि एक मजेदार और एनर्जी से भरा एक सॉन्ग सुनेंगे। तो क्या आप रेडी हो? इस सॉन्ग का नाम है द वेक अप डांस सॉन्ग। चलो तो फिर देखते हैं और सुनते हैं इस सॉन्ग को। Reach
बढ़िया था ना? आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस सॉन्ग का उद्देश्य यह है कि जब सुबह उठो तो एनर्जी के साथ उठो और वह एनर्जी दूसरों को भी दो। मैं तो यह सॉन्ग रोज गाऊंगी। कहानी तो हमने सुन ली और कुछ नई चीजें भी सीख ली। कैसे लगे खेल? बढ़िया थे ना? चलिए इन्हीं खेलों को अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों और अपने घर वालों के साथ अभ्यास करिए। अभ्यास कर करके आप इनमें माहिर हो जाएंगे और फिर सबको बताइएगा कि इस घर की पाठशाला में आप कितना सीख रहे हैं। चलिए आज का वक्त तो हो गया यहीं पे समाप्त। अब हम मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।